आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम प्रदूषण और हम, इसका पेज नंबर 26 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम 27 का वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रदूषण और हम इस चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। कल कारखानों की चिमनियों, कल कारखाना मतलब जो फैक्ट्री से जो चिमनियाँ, जो जहाँ से धुआं सब निकलता है चिमनियों, और रेलगाड़ी से धुआं जो निकलता है, मोटर वाहन की धुआं, और इंजन से निकली वाली जो गैस सब निकलता है, उससे भी वायुमंडल विषाक्त यानी कि वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर जो प्रदूषित होता है। कारखानों के कचरे से जो खाली जमीन के भराव के लिए या जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जमीन के जो मतलब फिल करने के लिए जो भी कचरा जो कारखाना से निकला हुआ जो वेस्ट पार्टिकल उसमें डाला जाता है, उसको जलाने के लिए वो प्रयोग किया जाता है। उसको दुर्गंध उसमें निकलता है, स्मेल होता है और कीटाणु उसमें से पैदा होते हैं। यही वातावरण की जहरीला बनाने के काम होता है। जहरीला यानी कि पॉइजनस। परमाणु विस्फोट होने से जब भी वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, जो साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो परमाणु विस्फोट जब होता है उसमें से भी जो गैस सब निकलता है उसमें से भी वातावरण को विष घोल देती है। मतलब वातावरण जो एटमॉस्फेयर बहुत ही विषाक्त हो जाता है। ये विस्फोट हमारी जलवायु को ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति को भी प्रभावित करता है। जलवायु यानी कि जो वेदर। इस प्रकार वायु प्रदूषण जीव जंतु एवं वनस्पति जगत के भी जीवन को खतरे में डाल रहा है। इसके विषैले प्रभाव मतलब पॉइजनस जो उसका इफेक्ट होता है उसको भी अछूता नहीं है, सब लोग जानते हैं, फिर भी ये सब काम करे जा रहे हैं। जल का अशुद्ध होना ही जल प्रदूषण है। जल का जो पोल्यूट होना है उसको जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। बड़े बड़े शहरों के नदियों के किनारे कचरा ढेर लगता है, वहाँ पे जाने जाते हैं कि नदी का जल बहुत दूषित हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। कारखानों का रसायन होता है, केमिकल जो मिक्सचर जो केमिकल होता है उसमें जो कारखाना में केमिकल्स में अवशिष्ट पदार्थ तालाबों और नदियों में वो डाला जाता है। वो केमिकल जो फैक्ट्री से जो निकलता है जो केमिकल्स, वो तालाब नदी नालों में डाल देते हैं, जिससे वहाँ का पानी भी दूषित होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, भूमि भी दूषित होता है, सॉइल पोल्यूशन और ये जो मिट्टी भी पोल्यूटेड होता है, दूषित हो जाते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य स्वच्छ शांत और सुरम्य प्रकृति की गोद में रहता था। आज केवल स्वप्न मात्र हो गया है ये। आज हर जगह शोर एवं कोलाहल मतलब नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है। जगह जगह पर कारखानों, मशीनों, तेज गति से दौड़ती रेलगाड़ियों की द्रुतगामी मोटर यानी कि जो फास्टेस्ट मोटर्स, ये जो कारें सब निकल रहा है उससे भी जो जितना सारा साउंड निकलता है उसमें से भी वायु ये जो वातावरण बहुत ही ये शोर मतलब कोलाहल हो गया है। शोर से और शांति भी उसमें नहीं मिल रहा है, और शांति पीसफुल ये लाइफ भी नहीं मिल रहा है। पहले जैसे रहते थे लोग वैसा का लाइफ अभी नहीं मिल रहा है। यदि हम किसी तरह इस शोर से बचने की कोशिश भी करते हैं, ये जो शोर शराबा हो रहा है चारों ओर, इससे अगर हम बचने की भी कोशिश करते हैं तो आसपास के घरों में ऊंची आवाज में सुना जाने वाली संगीत, जो आसपास की जो घर में जो म्यूजिक चला के जो डांस ये सब करते हैं, सो म्यूजिक से भी वो वातावरण को अशांत यानी कि ये शोर शराबा से शोर कोलाहल हो जाता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। ध्वनि प्रदूषण, ये जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है इसमें से लोगों में मानसिक तनाव पैदा हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन से बहुत सारे ये एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग सब। काम करने की शक्ति भी घट रहा है इस नॉइज पोल्यूशन से। कुछ लोग ऊंचा सुनने लगते हैं, कुछ लोग ऊंचा मतलब उनको ईयर भी डिफेक्ट हो रहा है, वो हाई
मतलब ऊंचा सुन रहे, मतलब जोर से चिल्ला के उनको बोलना पड़ता है सुनने के टाइम में। और कुछ लोग तो सुनने की शक्ति भी और कुछ लोग तो ईयर डिफेक्ट हो रहा है और वो सुन भी नहीं पा रहे, उनका सुनने का शक्ति भी खो देते हैं। हमारा देश किसानों और का देश माना जाता है। किसान के जीवन की खुशहाली उसकी खेती पर निर्भर करती है, लेकिन आज के युग में जो स्वार्थ बस अधिकतर वृक्षों को काट दिया जाता है, जिससे वर्षा को भी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मतलब आजकल जो फॉरेस्ट ये काट दे रहे हैं, वहाँ पे कारखाने, वहाँ पे बिल्डिंग सब बन रहा है, तो इसके वजह से जो पानी भी, बारिश का भी संतुलन बिगड़ गया है। रेनी सीजन समर में भी हो रहा है और रेनी सीजन विंटर में भी हो रहा है। ऐसे रेनी सीजन के टाइम में बहुत ही गर्मी भी हो रहा है। धरती में पेड़ पौधों की जड़ें न होने के कारण पानी का बहाव भी, धरती में जो पेड़ पौधे होने से ही वो जो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जड़ से वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए वो पानी का बहाव भी ये रोकता है पानी के बहाव से भूमि। और यहाँ पे थोड़ा शब्द के अर्थ जानेंगे। विषाक्त यानी कि पॉइजनस, जो जहरीला होता है। सुरम्य यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल होता है। द्रुतगामी यानी कि तेज चलने वाला होता है, फास्टेस्ट होता है। तो ये था पेज नंबर 27 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 28 का करेंगे। का कटाव भी बढ़ता जा रहा है। ये जो भूमि भी वो ये जो पकड़ के रख रही थी, वो जो ट्री कटने से वो जो भूमि जड़ जो ये जो पौधों की जड़ें नहीं होने के कारण पानी के बहाव भी भूमि का कटाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए परिमाण स्वरूप भूमि की उपजाऊ परत भी, उपजाऊ मतलब जो उसका जो भूमि का जो ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है, वो भी पानी के साथ ही बह जाता है। और कृषि का पैदावार कम हो रहा है। इसीलिए कृषि का जो सॉइल में जो जितने सारे प्लांट ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए, वो सब खनिज पदार्थ वो पानी से बह जा रहा है। इसीलिए उस कृषि के टाइम में भी, एग्रीकल्चर में भी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम ये प्रोड्यूस हो रहा है। वर्तमान युग में प्रदूषण एक भयंकर समस्या हो गया है, ये पोल्यूशन, जिसका समाधान न खोजा गया था। उसका जो समाधान नहीं खोजा गया तो प्रकृति महाविनाश की ओर जाएगा। इसीलिए एक और हम विज्ञान के बल पर उन्नति जो कर रहे हैं, विज्ञान के बल पर चरम सीमाएं हम लोग पहुंच रहे हैं विज्ञान से, वहाँ दूसरी ओर प्रदूषण के कारण संपूर्ण विश्व मृत्यु के कगार पर खड़ा है। जहाँ मनुष्य अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है, वहाँ पर्यावरण को प्रदूषित कर समाज को नरक में ढकेल रहा है। यदि प्रदूषण की रोकथाम के लिए समय रहते उचित कदम न उठाए गए तो मनुष्य सहित सारी प्राणियों, जो जितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स हैं, सबका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। और मानवता जो ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन सब भी उसके साथ मलती रह जाएगी। फिर ह्यूमैनिटी भी, और हाथ मलती मतलब उसके हाथ भी कुछ नहीं आएगा, वो पकड़ भी नहीं पाएगा कुछ भी, सब ये ध्वंस हो जाएगा। और अभी है अतः भयंकर समस्या की रोकथाम के लिए विश्व के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जो सिटीजन है विश्व के, वर्ल्ड के जो सभी सिटीजन, एक व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक होना जरूरी है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण मतलब प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि जीव जंतु, जितने सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, पेड़ पौधे, ये सब को जो शुद्ध प्राणवायु, जो शुद्ध हवा जो मिल रहा है, ऑक्सीजन जो मिल रहा है,
मिलती रहे और तथा भूमि संरक्षण, भूमि का भी संरक्षण होता है, सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाए। कल कारखाना जो फैक्ट्री सब की स्थापना बस्तियों से दूर करनी चाहिए, जिससे लोग धुएं और जो गैस निकल रहा है कारखानों से, उसके दुष्प्रभाव से भी सब बच पाए। जल प्रदूषण के बचने के लिए कारखानों में वाटर ट्रांसमेंट प्लांट्स लगाए जाए। नदियों को गंदा होने से बचा जाएगा, इससे से बच पाएगा। नदियों को गंदा ना किया जाए। धीमी आवाज़ में संगीत सुनकर, मतलब स्लो ये म्यूजिक चला के ही सुनना चाहिए, स्लो साउंड में, स्लो वॉइस में संगीत सुनकर, और लाउड स्पीकर को कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। हॉर्न भी जो हम ट्रैफिक में जो जाते हैं तभी हॉर्न बजा देते हैं, उसको भी बंद करके ध्वनि प्रदूषण को हम कम किया जा सकता है, बोल के यहाँ पे जो लेखक लिखे। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जहाँ पे हमको पैदा हुए हैं, जिसकी मिट्टी से हमारा शरीर बना है, जिसकी मिट्टी से, वायु जल से हमें जीवन दान मिला, और जिस आकाश की छत्र छाया, आकाश का जो छत्र छाया जिसके कवर करके हम लोग यहाँ पे आकाश की छत्र छाया में हम रह रहे हैं, छत्र छाया में हम अपना जीवन निर्वाह करते रहें, और उसकी रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। और ये जो वायुमंडल और जो वायु जल ये सब ध्वनि जो इस प्रदूषण जो हो रहा है, इसको रोकथाम करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, और ये हमारा परम कर्तव्य है। इसमें कुछ शब्द के अर्थ भी जानेंगे। भयंकर यानी कि डरावना होता है, और वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना होता है। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 27-28 का एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद, थैंक यू।